CLE सोसाइटीज़ के CBSE स्कूल चिकोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आइए आज की इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पर आओ करें पेज नंबर 23 एस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चों, बताइए। तो लास्ट क्लास में हमने एक और अनेक के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं, है ना बच्चों। एक और अनेक, एक और अनेक किसके अंतर्गत आता है बच्चों, वचन के अंतर्गत आता है, यानी कि नंबर्स के अंतर्गत, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। एक और अनेक वचन के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पर एक होने का बोध होता है, तो अनेक एक से अधिक होने का बोध यहाँ पर करवाया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर वन, मोर देन वन के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। यह किसके लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, यह एक के लिए तथा अनेक के लिए प्रयोग होता है। यह यानी कि पास की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर एक और अनेक के बारे में 2 भाग हो चुके हैं। इस भाग 1 भाग 2 में हम इसका अभ्यास ऑलरेडी कर चुके हैं। यह शब्द जो है एक के लिए तथा ये जो है अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। यह का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है। इस तो नेक्स्ट वहाँ पर यह के बाद क्या आता है बच्चों, वह। यह के बाद क्या आता है, वह एक के लिए प्रयोग किया जाता है और वे अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। यह का प्रयोग जो है पास की वस्तुओं के लिए होता है और वह का प्रयोग जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि यह, वह, वे में क्या अंतर होता है। ओके। और आज हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, एक और अनेक से जुड़े भाग 3 के बारे में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो भाग 3 में क्या हम देखना चाहते हैं बच्चों, क्या अभ्यास करना चाह रहे हैं, आओ करें। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अपनी किताब खोलनी है और उस किताब में आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 23 निकालना है। किताब में आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 23 निकालना है। तो चलिए बच्चों, आओ करें पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। ओके। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आओ करें पेज नंबर 23, लेट्स टू डू। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हिंदी में और उन्हें अंग्रेजी में उसका अर्थ दिया गया है। यस, उसी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन शब्दों को रीड करना है और रीड करते हुए इसे क्या करना है, नोट डाउन करते हुए जाना है। तो चलिए बच्चों रीड करें। गौरैया, फर्स्ट नंबर पर क्या है, सुनो और बोलो, लिसन एंड स्पीक। तो सुनना है और आपको क्या करना है बच्चों, बोलना है और लिखना भी है। ओके। सुनो और बोलो, लेट्स लिसन एंड स्पीक। फर्स्ट नंबर पर देखिए बच्चों कौन सा शब्द है, गौरैया। गौरैया यानी कि स्पैरो, गौरैया स्पैरो। कुत्ता, डॉग, कुत्ता डॉग, कुत्ते को हम अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। आगे देखिए, गिलहरी स्क्वायरल, गिलहरी स्क्वायरल। बकरी गोट, बकरी गोट, गोट यानी कि हिंदी में उसे बकरी कहा जाता है। बिल्ली कैट, बिल्ली यानी कि कैट, बिल्ली कैट। भेड़ शीप, भेड़
शिप, शिप भेड़। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, छाता अम्ब्रेला, छाता अम्ब्रेला, छतरी भी कहते हैं, छाता अम्ब्रेला। तितली बटरफ्लाई, तितली बटरफ्लाई। पुस्तक बुक, पुस्तक बुक। आगे देखिए, गुब्बारा बलून, गुब्बारा बलून। घड़ा पॉट, घड़ा पॉट। पत्ता लीफ, पत्ता लीफ। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, रीड करते हुए इन शब्दों को लिखना है। ओके, तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर 2 पर क्या है, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें बहुवचन में आपको लिखने के लिए कहा गया है, यानी कि एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। यस, एक वचन शब्द को क्या किया गया है बच्चों, बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या है, ताला। ताला क्या है बच्चों, एक वचन रूप है, ताला एक वचन रूप है। और ताला का बहुवचन रूप क्या होता है, ताले, ताला ताले। और बहुवचन रूप क्या है बच्चों, ताले। ताले का एक वचन रूप क्या होता है, ताला। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक वचन रूप जो होता है उसे बहुवचन में बदलना है और बहुवचन जो होता है उसे एक वचन में बदलना होता है। ओके, ताला ताले। केला केले, सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। यस, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। बुक बुक्स। यस, पेन पेन्स, पेंसिल पेंसिल्स। यस, इसी तरह से यहाँ पर हिंदी में वचन कहा जाता है, एक वचन बहुवचन। ओके, केला केले, एक वचन रूप केला है और बहुवचन रूप क्या है, केले। पपीता पपीते, पपीता पपीते। शीशा शीशे, शीशा एक वचन है और शीशे बहुवचन रूप हैं। मसाला मसाले, मसाला मसाले। पंखा पंखे, पंखा पंखे। एक वचन रूप पंखा और बहुवचन रूप पंखे। लोटा लोटे, लोटा लोटे। नेक्स्ट, थैला थैले, थैला एक वचन रूप, थैले बहुवचन रूप। दरवाज़ा दरवाजे, दरवाज़ा दरवाजे। कटोरा कटोरे, कटोरा कटोरे। तो यहाँ पर शब्द क्या किए गए हैं बच्चों, एक वचन में दिए गए हैं जिसका बहुवचन रूप लिखना है। फिर से एक बार इसे रीड कीजिए मेरे साथ। ताला ताले, केला केले, पपीता पपीते, शीशा शीशे, मसाला मसाले, पंखा पंखे, लोटा लोटे, थैला थैले, दरवाज़ा दरवाजे, कटोरा कटोरे। ओके, इस तरह से रीड करते हुए आपको क्या करना है बच्चों, इसे लिखना है। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर 3 पर क्या है, समझो और लिखो, अंडरस्टैंड एंड राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, शब्द दिए गए हैं जिसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। सिंगुलर दिया गया है, उसे आपको क्या करना है बच्चों,
प्लूरल रूप में लिखना है, यानी कि बहुवचन के रूप में लिखना है। तो उदाहरण में एक वर्ड आपको दिया गया है, जैसे कि गिलहरी गिलहरियाँ। क्या है बच्चों? गिलहरी गिलहरियाँ। तो इसका बहुवचन रूप देखिए नेक्स्ट शब्द का क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए बच्चों। एस गिलहरी गिलहरियाँ। तो नेक्स्ट दूसरा शब्द क्या है बच्चों? दूसरा शब्द क्या है? बकरी। दूसरा शब्द क्या है बच्चों? बकरी। तो बकरी का बहुवचन रूप क्या होता है? बताइए बच्चों, बकरी का बहुवचन रूप क्या होता है? बकरियाँ। बकरियाँ, बकरियाँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इस तरह से लिखना है, बकरियाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, तितली तितलियाँ। तितली तितलियाँ। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर इस तरह से लिखना है, तितली तितलियाँ। इस तितलियाँ तितलियाँ। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है, यानी कि चंद्र बिंदु वाला वहाँ पर यहाँ पर आता है, तितली तितलियाँ। मछली मछलियाँ। मछली मछलियाँ। तो चलिए लिखिए बच्चों यहाँ पर, मछलियाँ। मछली मछलियाँ। इस मछली मछलियाँ। ओके, तो मछलियाँ। तो आगे देखिए बच्चों, वहाँ पर और एक यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि तितली। तितली, तितली का बहुवचन रूप क्या है बच्चों? तितलियाँ। तितली तितलियाँ। तितलियाँ। इस तितली तितलियाँ। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, तितली तितलियाँ। मकड़ी मकड़ियाँ। इस मैं यहाँ पर ऊपर की ओर लिखती हूँ, देखिए बच्चों, मकड़ी मकड़ियाँ। मकड़ी मकड़ियाँ। इस मकड़ी मकड़ियाँ। तो आगे का शब्द क्या है बच्चों? देखिए वहाँ पर, छिपकली छिपकलियाँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर की ओर लिखती हूँ, देखिए, छिपकलियाँ छिपकलियाँ। ओके, छिपकली छिपकलियाँ। ओके, तो नेक्स्ट आगे का शब्द क्या है? मक्खी मक्खियाँ। मक्खी मक्खियाँ। इस क को क्या किया गया है? ख से मिलाया गया है, मक्खियाँ। ओके, देखिए यहाँ पर, मक्खी मक्खियाँ। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? पहला शब्द क्या है? गिलहरी गिलहरियाँ। बकरी बकरियाँ। बिल्ली, सॉरी बिल्ली, यहाँ पर मैंने रॉन्ग लिखा है थोड़ा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? बिल्ली बिल्लियाँ लिखिए वहाँ पर, बिल्ली बिल्लियाँ। इस बिल्ली बिल्लियाँ। बिल्ली बिल्लियाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए वहाँ पर, मछली मछलियाँ। तितली तितलियाँ। मकड़ी मकड़ियाँ। छिपकली छिपकलियाँ। मक्खी मक्खियाँ। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? इन वर्ड्स को रीड करते हुए लिखना है और एक वचन रूप बहुवचन रूप को आपको जानना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 पर क्या है बच्चों? नंबर 4 पर क्या है? यहाँ पर श्रुतलेख, यानी कि डिक्टेशन दिया गया है। डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए हैं, जिसे आपको क्या करना है बच्चों? रीड करते हुए इसे हर एक वर्ड को 5 टाइम्स लिखना है, यानी कि ईच वर्ड 5 टाइम्स लिखना है। तो देखिए, पहला वर्ड क्या है बच्चों? बकरियाँ। पहला वर्ड क्या है? बकरियाँ। गिलहरियाँ। दूसरा वर्ड क्या है? गिलहरियाँ। नेक्स्ट, बिल्लियाँ। बिल्लियाँ। आगे
पत्ते, क्या है बच्चों? पत्ते। घड़े, घड़े, गुब्बारे, ओके, गुब्बारे। तो इस तरह से क्या करना है बच्चों? श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन वर्ड्स को रीड करते हुए ईच वर्ड 5 टाइम्स आपको लिखना है, ओके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 2 टाइम्स लिखना है और नंबर 4 यानी कि डिक्टेशन वर्ड्स को 5 टाइम्स लिखना है और पढ़ना है, ओके। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आई होप कि आज का क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। एक और अनेक का बीच होने वाला अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।